बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा दुनिया में सबसे पहले तशरीफ़ लाए। इनके यहाँ हर दफ़ा एक लड़का और लड़की पैदा होते थे, यानी एक लड़का लड़की का जोड़ा। और हुक्म ये था कि एक जोड़े की लड़की की शादी दूसरे जोड़े के लड़के से कर दी जाए और दूसरे जोड़े की लड़की की शादी पहले जोड़े के लड़के से कर दी जाए। ये सिलसिला काफ़ी मुद्दत तक चलता रहा और एक वक्त में पैदा होने वाले लड़के और लड़की की शादी बाहिमी तौर पर जायज़ ना थी। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से था। काबिल और हाबिल का वाक़या इब्ने अब्बास और इब्ने मसऊद और दीगर सहाबा से ज़िक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़के की शादी दूसरे जोड़े से पैदा होने वाली लड़की से कर देते और हाबिल ने काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। काबिल हाबिल से बड़ा था और काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। काबिल ने खुद अपने साथ पैदा होने वाली बहन से शादी का प्रोग्राम बनाया। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अपने साथ पैदा होने वाली बहन से हाबिल की शादी होने दे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया और आदम अलैहिस्सलाम खुद हज करने को मक्का शरीफ तशरीफ़ ले गए और जाते वक्त आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने को कहा। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। ज़मीनों और पहाड़ों को कहा, वो भी इनकारी हो गए और काबिल ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। हाबिल और काबिल ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अपनी कुर्बानी के लिए एक मोटी ताज़ी बकरी पेश की क्योंकि वो बकरियों वाला था, और काबिल ने अपने खेतों से एक रद्दी और निकम्मा गट्ठा पेश किया क्योंकि वो खेती वाला था। आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी खा गई और काबिल की कुर्बानी को छोड़ गई। वो नाराज़ हो गया और कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, सिर्फ इस सूरत में छोड़ूंगा कि तू मेरे बहन से शादी ना करे। इस हाबिल ने कहा कि अल्लाह परहेज़गारों से कबूल करता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से भी कई तरीक़ों से मरवी है और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से भी मरवी है कि अल्लाह की कसम, आदम अलैहिस्सलाम का मकतूल बेटा हाबिल ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन वो गुनाह से दूर रहना चाहता था। इसने अपना हाथ अपने भाई पर ना उठाया। हज़रत अबू जाफ़िर बाक़िर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों बेटों के कुर्बानी देने के मौके पर मौजूद थे। एक रवायत में ये भी है, इसलिए काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने इसके लिए दुआ की है, इसलिए हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है और मेरे लिए तूने दुआ नहीं की। इसके साथ साथ इसने हाबिल को धमकी दी। एक रात हाबिल ने बकरियां चराने में ज़्यादा देर कर दी। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा कि वो हाबिल के लेट होने के मुतालिक मालूम करे। काबिल गया, हाबिल से मुलाकात हो गई। काबिल ने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी कुर्बानी नहीं हुई। हाबिल ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। काबिल को गुस्सा आया, इसने तेज़दार लोहे से हाबिल को कत्ल कर दिया और ये भी कहा गया है कि इसने हाबिल के सर पर पत्थर मारकर इसका सर कुचल दिया जबकि वो सोया हुआ था। एक कौल ये भी है कि इसने गला दबाकर और मुंह से दरिंदों की तरह काटकर इसको कत्ल किया। काबिल के डांटने पर हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तेरे ऊपर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। इससे मालूम हुआ कि हाबिल अच्छे इखलाक वाला और अल्लाह से डरने वाला था। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम के दो बेटे हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने खुदा की जनाब में कुर्बानी पेश की तो एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबिल और हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इसने कहा कि खुदा परहेज़गारों हुई की कुर्बानी कबूल फरमाया करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे गुनाह में भी माखूज हुआ हो और अपने गुनाह में भी फिर तू ज़मरा अहले दोज़ख में हो, और जालिमों की यही सज़ा है। मगर इसके नफ्स ने इसको भाई से कत्ल ही की तरगीब दी तो इसने इसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में से हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ए अफसोस, मुझसे तो इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता ताकि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ।
ظالموں کی یہی سزا ہے؟ کیا مقتول کے گناہ قاتل کے ذمے لگ جاتے ہیں؟ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عثمان کے فتنے کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے کی طرح ہو جا۔ اور یہی حدیث ابن مرویہ نے حضرت حذیفہ بن یمان سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر کی طرف ہو جا۔